नमामि रामं रघुवंशनाथं। मैं आप लोगों को आज नेपाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ, शेर बहादुर देउबा नए प्रधानमंत्री बने, 163 सांसदों का उनको समर्थन मिला। उसके पहले थे केपी शर्मा ओली, वो हट गए और ये बने। इसमें आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? बड़ी बात हुई है। केपी शर्मा ओली कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, वामपंथ के थे, और जब से वो सत्ता नशीन हुए थे, भारत से अपने संबंधों को खराब करते जा रहे थे। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि नेपाल हमसे कैसे जुटा है। बिहार के उत्तर में नेपाल है, मधुबनी, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट इसकी सीमाओं में लगते हैं। बिहार के डिस्ट्रिक्ट है मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, जो कि नेपाल के सीमाओं में लगते हैं। और हम लोग बिना वीजा के नेपाल जाते हैं, आते। नेपाल से हमारा संबंध चोली दामन का रहा है, बेटी रोटी का रहा है। नेपाल में शादियां होती थी, हम यहां लाते थे, या बिहार में शादियां होती थी, हम नेपाल जाते थे। बल्कि कितनी बार अपनी खुशी जाहिर करने के लिए, बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से लोग जाते थे। कोई वीजा नहीं था, कोई रुकावट नहीं थी। भारत सरकार भी सस्ते दरों पर पेट्रोल, डीजल, आलू, चीनी, दवा सब कुछ मुहैया कराती थी। लेकिन जब से केपी शर्मा ओली वहां के प्रधानमंत्री हुए, भारत के साथ और भारतीयों के साथ भेदभाव होने लगा। वामपंथ विचारधारा से प्रेरित होकर के वो चाइना के पक्ष में चले गए और कितनी समस्याएं खड़ा कर दिए। कहीं वो कहते थे कि हिंदुस्तान हमारा जमीन ले लिया है, कहीं ये ले लिया है, वो ले लिया है। उनका काम ही बच गया था हिंदुस्तान को बदनाम करने का। बड़ी भयावह स्थिति हो गई थी। मैं चूंकि एक बिहारी हूं, मुजफ्फरपुर से मेरा घनिष्ठ रिश्ता रहा है, मैं जानता हूं कि नेपाल हमारी जिंदगी में कितना दखल करता है। नेपाल का पानी पूरा का पूरा बिहार में आता है, उससे हम लोग होते हैं प्रभावित। नेपाल के साधु संत हमेशा बिहार में आते हैं, बिहार के लोग हमेशा नेपाल, यानी कि एक नेपाल कहने को देश है, लेकिन सच पूछिए तो एक नेपाल हम लोगों के प्रांत के जैसा था। वहां आने जाने में बिल्कुल आजादी थी, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं था। लेकिन वामपंथियों की बात कौन सुने, कौन माने? इन्होंने हमारे रिश्ते में जहर घोल दिया था। उसका दर्द, उसकी तपिश मैं महसूस करता हूं। मैं एक बिहारी हूं, मैं उत्तर बिहार में शिक्षा दीक्षा ली है, मैं नेपाल गया हूं। किस आजादी से खुशनुमा माहौल में हम लोग जाते थे, आते थे। महीना में 2-2 बार भी जाते थे, 3-3 बार भी जाते थे। बाबा पशुपतिनाथ का दर्शन करते थे, रुद्राक्ष की माला लाते थे। कभी लगा नहीं कि हम पराये के देश में आए। कितने मेरे मित्र नेपाल से एमबीबीएस की शिक्षा भी लेते। उस नेपाल को हमसे दूर करने की कोशिश केपी शर्मा ओली ने भरपेट किया, चाइना के सिखाने पर, चाइना के बहकावे में। लेकिन जैसे हाड़ी काठ की चढ़े न दूजी बार, नेपाल के लोगों ने समझा, नेपाल के सांसदों ने समझा कि जो हमारा लाइफ लाइन है वो इंडिया है। नेपाल में आज दूध मिलता है तो इंडिया के चलते, आज चीनी मिलती है तो इंडिया के चलते, आज आलू और सब्जी मिलता है तो इंडिया के चलते, पेट्रोल और डीजल मिलता है तो इंडिया के चलते।
नेपाल के सांसदों ने समझा। एक बार सीमा पर ट्रक्स लग गए थे, हमारे सामान नहीं जा रहे थे और नेपाल की जनता संकट में थी, लेकिन इससे केपी शर्मा ओली को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। जनता की आह और आवाज दोनों भारत नेपाल की संसद तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट तक गई। नेपाल को संकट से बचाया जाए, इस वामपंथी विचारधारा से बचाया जाए और शेर बहादुर देवबा को प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज के तारीख में शेर बहादुर देवबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री हैं, भारत के पक्ष के हैं, भारत के समर्थक हैं। आज अगर कोई सबसे खुश होगा, हिंदुस्तानी तो खुश होगा ही, लेकिन सबसे खुश होगा जो नेपाल की सीमा पे रहने वाले बिहार के गांव हैं, जिनकी सब्सिडी तो उपस्थिति यहां जाती थी नेपाल में, दूध होता था इधर जाता था नेपाल में, और वहां के भी सामान हमारे हिंदुस्तान में आते थे। ये खुशी लौट चुकी है, रिश्ते सामान्य हो चुके हैं, फिर पूर्वा हवा की गंध हम लोगों को मिलने लगी है। रिश्ते में गर्मजोशी है, नौजवानों के चेहरा पर लालिमा छा गई हैं। मां बहनें अब माता सीता के जन्म स्थान को दर्शन करने जा रही हैं, वहां जनक राज के पास जा रही हैं। अब पशुपति नाथ के दर्शन करने के लिए हमारे हिंदुस्तान के लोग, खास करके बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग बड़े शौक से, बड़े प्रेम से जा रहे हैं, क्योंकि फिजा बदल चुकी है। और फिजा वाम पंथ की नहीं है, अब फिजा है शेर बहादुर देवबा की, जो हमारे मित्र हैं। ईश्वर करे ये मित्रता बरकरार रहे और बिहारियों को आनंद करती रहे। जय श्री राम।